हेलो। आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है ये भी एक प्रकार का एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जिसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म एट ओनली वन एंड। एक सबसे अच्छा स्टैक का जो एग्जांपल होता है कि नॉर्मल डेज में जब अगर आपके पास कई सारी बुक्स हैं या फिर कोई फाइल्स हैं तो एक के बाद एक जब वो आती जाती हैं तो आप उनको एक के ऊपर एक रखते हुए चलते हैं। तो इस तरह जो फाइल्स और बुक का जो इंसर्शन आ रहा है वो ए के एंड से आ रहा है। ए उसके ऊपर फिर अपन बी रख रहे हैं, बी के ऊपर सी, सी के ऊपर डी। और जब मुझे कोई बुक चाहिए होगी तो वो ऊपर से एक एक करके हटाते हुए चलेंगे और उस बुक तक पहुंचेंगे और वो बुक एक्सेस कर सकेंगे। तो यही सेम कंसेप्ट स्टैक में यूज़ होता है। इसलिए जो स्टैक को अपन बोलते हैं कि स्टैक लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ये नाम से ही क्लियर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले रिट्रीव होगा और सबसे पहले बाहर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर ये एक स्टैक है तो इसमें कोई भी जो एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले अगर ए इंसर्ट हुआ ए आया, फिर बी इंसर्ट हुआ बी आया। अब जब रिट्रीव करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जो रिट्रीव होगा वो बी रिट्रीव होगा, फिर उसके बाद ए रिट्रीव होगा। तो इसीलिए ये जो इंसर्शन और रिट्रीव के लिए जो ऑपरेशन होते हैं वो स्टैक में होते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ऑफ स्टैक जो है पहला हो गया पुश और सेकंड हो गया पॉप। तो पुश की बात करते हैं अपन। जो स्टैक में पुश ऑपरेशन जो है वो इंसर्शन के लिए काम आता है। टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक। जैसे सपोज आपके पास ये जो एलिमेंट है 5, 8, 7, 3, तो पुश ऑपरेशन इस कैसे परफॉर्म होगा वो देखते हैं। तो जो स्टैक है वो कुछ इस प्रकार है। स्टैक में अभी शुरू में मान लेते हैं अपन जो है 5 का स्पेस है, 5 एलिमेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आया वो कौन सा आया 5। तो मीन्स जो 5 को अपन पुश कर रहे हैं। तो 5 को जब पुश किया तो सबसे तो और इंडेक्सिंग कैसे है इसका 0, 1, 2, 3, 4। ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो जब 5 आया 0, 1, 2, 3, 4, तो वो कौन से वाले इंडेक्स पे आएगा 5 आएगा 0 वाले इंडेक्स पे। उसके बाद 8 आया, तो 5 ऑलरेडी है और 8 आएगा फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पुश, और कौन सा एलिमेंट अपन डाल रहे हैं अंदर 8। इसी प्रकार से
7 और 3 भी एंटर हो जाएंगे। और 3 अपन ने मान लिया ये। तो पुश ऑपरेशन किस एंड से परफॉर्म हो रहा है? ए के एंड से। और सबसे पहले 5, फिर 8, फिर 7, फिर 3। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एक इंडेक्स रहता है स्टैक में जिसको अपन टॉप बोलेंगे। तो टॉप या तो नल मान सकते हैं, या फिर अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से सी में कई बार -1 लिखते हैं अपन। तो टॉप अगर मैं -1 मान रहा हूँ कि टॉप -1 पे है, तो मीन्स टॉप अभी किसी एरे में किसी भी इंडेक्स को अभी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। पहले जैसा ही एलिमेंट गया 5, तो टॉप आ गया 5 पे, तो टॉप एक से इंक्रीमेंट होके 0th इंडेक्स पे आ गया। सेकंड वाले पे अब टॉप 8 और 5, मतलब 5 ऑलरेडी 0 इंडेक्स पे, 8 फर्स्ट इंडेक्स पे, तो टॉप यहाँ पे आ गया। और जब मैं 2 एलिमेंट इंसर्ट करवाए 7 और 3, तो टॉप इस वाले इंडेक्स पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि टॉप हमेशा एक एक इंडेक्स से आगे बढ़ रहा है जब हम एक एक एलिमेंट उसमें स्टैक में इंसर्ट करवा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं पॉप ऑपरेशन। जो पॉप ऑपरेशन होता है वो स्टैक से एलिमेंट को रिट्रीव करता है। टू रिट्रीव एन एलिमेंट, रिट्रीव मतलब उसको एक्सेस करना, निकालना। टू रिट्रीव एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। तो स्टैक अगर ऐसा एक स्टैक है, 0 1 2 3 इंडेक्स हो गया, और सपोज 2 एलिमेंट हैं इसमें, मैं वापस 8 और 5 मान लेता हूँ। तो 8th फर्स्ट इंडेक्स पे है और जो 5 है वो 0th इंडेक्स पे है। तो अब अगर आप पॉप करेंगे तो टॉप कहाँ पे आया, जैसे मैंने बताया आपको, तो टॉप इस वाले इंडेक्स पे, तो टॉप है फर्स्ट इंडेक्स पे। अब जब आप पॉप करेंगे तो पॉप ऑपरेशन में आपको कोई एलिमेंट देने की जरूरत नहीं कि कौन सा एलिमेंट आपको पॉप करना है। पॉप हमेशा और हमेशा टॉप से होता है, मतलब जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर आएगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। तो इस प्रकार, तो इस अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सबसे पहले कौन सा बाहर आएगा, 8। तो स्टैक का जो स्टेटस होगा वो कैसे होगा, 0 1 2 3 इंडेक्स पे अब केवल स्टैक के अंदर एक एलिमेंट बचा, और आप या प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, वो हो गया पॉप एलिमेंट जो है वो कौन सा हो गया, 8। इस प्रकार अगर मैं एक बार और पॉप करवाऊंगा, और तो अब इस टॉप कहाँ पे आएगा, 0th इंडेक्स पे। अब मैं यदि एक और एलिमेंट पॉप करवाता हूँ तो इंडेक्स खाली, एरे बिल्कुल जो है स्टैक वो खाली हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, टॉप वापस -1 पे चला जाएगा, और जो एलिमेंट जो पॉप हुआ है वो कौन सा आएगा, 5। तो सबसे पहले 8 एलिमेंट हुआ था, फिर उसके बाद 5। तो आपने देखा अगर मैं इंसर्ट करवाया होगा तो पहले 5 इंसर्ट हुआ होगा, फिर उसके बाद 8, लेकिन जब आप पॉप कर रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो पहले 8 आएगा, इसलिए, और उसके बाद उसका नेक्स्ट एलिमेंट 5। तो इसीलिए स्टैक को जो अपन बोलते हैं लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले आया। तो जैसे अगर इस केस में सबसे लास्ट में 8 गया तो सबसे पहले 8 बार आएगा, फिर उसके बाद 5 गया तो उसके बाद 5। यदि और भी एलिमेंट होते हैं तो वो ऐसे उसके इस ऑर्डर में आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।